हेलो स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 4 वर्ल्ड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर का जो आज हमारा टॉपिक है वो है लिटरेसी। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिटरेसी क्या होती है। द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन आर स्टडीड थ्रू लिटरेसी। और लिटरेसी के अंदर हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे पॉपुलेशन की। इट इज़ द मोस्ट रिलायबल एंड एक्चुअल इंडेक्स, और ये ज़्यादा रिलायबल और एक्चुअल इंडेक्स है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ऑफ अ रीज़न। एक्सेसिव वेरिएशंस आर फाउंड इन द लिटरेसी रेट, और ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है लिटरेसी रेट के अंदर वर्ल्ड में। लिटरेसी रेट रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन विच पर्सन अबव द एज ऑफ 7 years who can make understand each other in daily life through reading and writing। तो लिटरेसी का मीनिंग है कि ऐसी पॉपुलेशन जिनके अंदर ऐसे पर्सन्स को इंक्लूड किया जाता है जिनकी एज 7 years से अबव होती है, और वो समझ सकते हैं एक दूसरे को उनके डेली लाइफ के अंदर थ्रू रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग के थ्रू। इसका मतलब ये हुआ कि लिटरेसी का मतलब ये हुआ कि ऐसे व्यक्ति जो कि 7 साल से ज़्यादा जिसकी एज है और वो लिख पढ़ सकता है, समझ सकता है, उसको लिटरेसी कहा जाता है, यानी साक्षरता इसका हिंदी शब्द है। इन डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के डिटर्मिनेशन में लिटरेसी इज टेकन एज अ क्रेडिबल इंडिकेटर्स। जो लिटरेसी है वो एक क्रेडिबल इंडिकेटर है और सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट की। यानी अगर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में अगर डिटरमाइन करना है या जानना है तो उसके लिए जो लिटरेसी है वो एक क्रेडिबल इंडिकेटर है सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट का। In fact, human poverty, alleviation, agriculture development and international relation, literacy is an essential element. Poverty alleviation या agriculture development या international relation के अंदर जो लिटरेसी है ये एक essential element है। This is so because, और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लिटरेसी है ये इन्फ्लुएंस में होता है, प्रभाव डालती है रिप्रोडक्शन पर, डेथ रेट, डायनेमिक एंड ऑक्यूपेशन एट्सेट्रा, इन सभी चीज़ों पर एस्पेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन। Thus, education is considered to be the main source of availing suitable opportunity in the society। और इसलिए जो एजुकेशन है उसको कंसिडर किया गया है मेन सोर्स के रूप में, जो कि अवेलिंग सुटेबल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है समाज के अंदर, सोसाइटी में। देयरफॉर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, और इसीलिए इसको समझने के लिए द होलिस्टिक सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टर ऑफ अ रीजन, द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी इज द ग्रेटेस्ट। और अगर हमें सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टर जानना है किसी भी रीज़न का तो उसके लिए जो लिटरेसी है ये इम्पॉर्टेंट, इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा मानी गई है, ग्रेटेस्ट मानी गई है। The major factor that affect the literacy rate are level of economic development, और जो मेजर फैक्टर्स हैं लिटरेसी रेट के आर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसके अंदर आता है इकोनॉमिक, क्या लेवल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, अर्बनाइजेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन, वेरियस फैसिलिटीज़ एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो ये मेजर फैक्टर्स हैं जो कि लिटरेसी रेट को प्रभावित करते हैं। अफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित करना, ठीक है। क्या क्या करते हैं प्रभावित, क्या इफेक्ट डालते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, अर्बनाइजेशन, शहर है, गांव है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है उनका, सोशल स्टेटस कैसा है वुमेन का, वेरियस इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, वेरियस फैसिलिटीज़ एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये सारी चीज़ें हैं जो कि लिटरेसी रेट पर इफेक्ट डालते हैं। मेन फैक्टर्स हैं ये। द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जो लेवल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू लिटरेसी। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हुआ है
वो केवल लिटरेसी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। टेबल 4.5 और 6 के अंदर जो डेटा दे रखा है ग्लोबल लिटरेसी का, ये ग्लोबल लिटरेसी का दे दिया डेटा 2008 का। इसके अंदर 15 ईयर्स और मोर देन पॉपुलेशन इंक्लूड की गई है। 15 ईयर और मोर देन पॉपुलेशन, 15 ईयर या से ज़्यादा, और इसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो 15 से 24 ईयर्स की है। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़, इनमें रीजंस दे दिए कौन कौन सी है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, कितना है परसेंटेज में दिया है 76.6 है, और ये 15 ईयर और मोर से, और इसमें 15 टू 24 ईयर्स के अंदर 85.2 है। अनडेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर 54.2 और पॉपुलेशन ऑफ 15 टू 24 ईयर्स के अंदर 64.2 है। ये डेवलपिंग कंट्री का परसेंटेज रखा है, ये अनडेवलप्ड कंट्रीज़ का परसेंटेज रखा है। तो आप देखोगे डेवलपिंग के अंदर से 76.6 है, ये ज़्यादा है अनडेवलप्ड कंट्रीज से। और वहीं अगर आप अरब कंट्रीज़ के अंदर देखेंगे तो 64.1 है। ईस्ट एशिया के अंदर ज़्यादा है, 90.4 है। लैटिन अमेरिका के अंदर 89.6 है। साउथ एशिया के अंदर 58.9 है। सब सहारा अफ्रीका के अंदर 61.3 है। मिडिल ईस्ट यूरोप के अंदर, मिडिल और ईस्ट यूरोप के अंदर 99.2 है। तो यूरोप के अंदर आप देखोगे जो लिटरेसी है वो ज़्यादा है एज कंपेरेटिव टू अदर्स। .6 जो टेबल है वो शो करती है लिटरेसी कंट्री की, ग्लोबल 100% लिटरेसी कंट्री। तो इसमें सबसे ज़्यादा बिल्कुल 100% किसका माना गया है, ग्लोबल लेवल पर कौन सी कंट्री है जहाँ पर सभी लोग साक्षर हैं या सभी लोग लिटरेट हैं। तो इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। ये देखिए आप इसमें 15 ईयर और से अबव अकॉर्डिंग टू 2008 ये फुल्ली लिटरेटेड कंट्रीज हैं। इन कंट्रीज वेयर द स्पेशल अटेंशन इज पेड टू लिटरेसी, ऐसी कंट्रीज जहाँ पर कि स्पेशल अटेंशन दिया जाता है लिटरेसी और एजुकेशन पर, देयर पॉपुलेशन रजिस्टर्स प्रॉस्पेरिटी, उनकी जो पॉपुलेशन है वो प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस लाती है वेरियस फील्ड्स के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड मेक्स एफर्ट्स टुवर्ड दिस एंड, और जो सरकार है सभी कंट्रीज़ की वो वर्ल्ड की वो कोशिशें करती हैं इस तरफ टूवर्ड्स दिस एंड, मतलब कि लिटरेसी के ऊपर, कि हर व्यक्ति कंट्री का वो लिटरेट होना चाहिए। लिटरेट मीन्स जिसको पढ़ने लिखने का नॉलेज हो। प्रॉस्परस एंड unmanaged economic reflects higher literacy rate and higher education level. Prosperous और अनमैनेज्ड इकोनॉमिक रिफ्लेक्ट करता है हाइयर लिटरेसी रेट को और हाइयर एजुकेशन लेवल को। इट इज़ नेसेसरी फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, और ये ज़रूरी है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कि टू पे स्पेशल अटेंशन टूवर्ड दिस, कि इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, स्पेशल अटेंशन देना चाहिए। ये तो था लिटरेसी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, कि ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कैसा है पॉपुलेशन का। द पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन वेरियस ऑक्यूपेशन और एक्टिविटीज इज स्टडीड अंडर द ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। जो भी वर्किंग पॉपुलेशन है वो अलग अलग ऑक्यूपेशंस करती है या एक्टिविटीज़ करके अलग अलग एक्टिविटीज़ करती है, और इसी की जो स्टडी है वो हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर करेंगे। पॉपुलेशन जो भी है वो एंगेज है वेरियस ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर एंड अर्निंग देयर लिवलीहुड, और अपनी लिवलीहुड को चलाती है, अर्न करती है इन एक्टिविटीज़ के थ्रू। इसको हम इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन। तो इसके अंदर ऐसी पॉपुलेशन इंक्लूड की जाती है
जो अपने जीवन को चलाने के लिए पैसे कमाती है, यानी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही होती है, और इसी वजह से इसको इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन कहा जाता है। द प्रोपोर्शनल distribution of this population which is employed in specific economic activities is called occupational structure of population। और जो proportion distribution है, the proportional distribution of this population, कौन सी population? economically active population which is employed in, जो कि employed है किसी specific economic activities के अंदर, उसको हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन की अकॉर्डिंग देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज। बहुत सारे प्रकार की ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हंटिंग, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग, एक्सट्रैक्शन, commercial transportation, communication, manufacturing, production, construction, electricity, gas, water and health services, commerce, warehousing and other unclassified occupation। और भी ऐसे कई जो जिसको क्लासीफाई नहीं किया जा सकता, ऐसे ऑक्यूपेशंस इंक्लूड किए जाते हैं ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज के अंदर। ऑक्यूपेशन मतलब होता है व्यवसाय। तो बहुत सारे व्यवसाय होते हैं, जैसे इसमें बताया दिया, खेती करना, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, जंगलों में काम करना, हंटिंग, हंट करना, फिशरीज, मछली पकड़ना। ऐसे ही बहुत सारी एक्टिविटीज़ के बारे में या बहुत सारी ऑक्यूपेशंस के बारे में इसमें बताया गया है। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये किया जाता है इंटरनेशनल कंपैरिजन, बट एवरी कंट्री, मतलब इंटरनेशनल में कंपैरिजन होता है, लेकिन हर कंट्री के अंदर इसकी जो पॉपुलेशन है इसको वेरियस ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है इन अकॉर्डिंग्स टू इट्स नीड, उसके नीड की ज़रूरत के, उस नीड्स मीन्स उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, नीड मीन्स ज़रूरत। तो वर्किंग पॉपुलेशन मैंने आपको बताया था 15 to 59 ईयर्स के बीच वाली जो होती है, और इसके अंदर मैन एंड वुमेन इंक्लूड होते हैं। आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, और ये एम्प्लॉयड होते हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, कम्युनिकेशन एंड अदर अनक्लासिफाइड सर्विस, और जैसे कंस्ट्रक्शन है, कमर्शियल, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है या कम्युनिकेशन है, और भी ऐसी कई जो जिसे क्लासीफाई नहीं किया जा सकता ऐसी सर्विसेज वो इसमें इंक्लूड होती हैं। इन कंट्रीज हैविंग अंडर डेवलप, ऐसी कंट्रीज़ जो कि अंडर डेवलप, जहाँ की इकनॉमी अंडर डेवलप है, वहाँ पर हाइयर परसेंटेज पाया जाता है पॉपुलेशन का जो कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन कर रहे होते हैं। तो जो ऑक्यूपेशन है इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स के अंदर, या हम कह सकते हैं ऑक्यूपेशन को 3 टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन के अंदर डिवाइड किया गया है, और वो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ऑक्यूपेशन। तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंदर खेती, एग्रीकल्चर या इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ को इसमें इंक्लूड किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंदर जो ह्यूमन बीइंग होता है वो किसी न किसी तरीके से नेचुरल या नेचर से इंटरेक्ट होता है या नेचर पर डिपेंड होता है अर्न करने के लिए। In developing or developed countries of the world or in developing economies, a higher proportion of population is found to be more active in secondary and tertiary occupation। अगर हम देखें डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज़ के अंदर वर्ल्ड की या डेवलपिंग इकनॉमी है अगर कंट्री की, तो वहाँ पर जो प्रपोर्शन है पॉपुलेशन का वो ज़्यादा पाया जाता है सेकेंडरी और टर्शरी ऑक्यूपेशन के अंदर।
तो प्राइमरी तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती हैं या जो नेचर पर डिपेंड होती हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ या इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन भी कहते हैं, या क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर्स से रिलेटेड होता है। और जो टर्शरी होता है ये प्राइमरी और सेकेंडरी की हेल्प करता है। तो ये हेल्पिंग एक्टिविटी है, इसको हम सर्विस एक्टिविटीज़ के नाम से जानते हैं। इन हाईली डेवलप्ड एंड इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़, हाईली डेवलप्ड और इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ के अंदर 40 to 45% जो वर्किंग पॉपुलेशन है इज़ एक्टिव इन टर्शरी ऑक्यूपेशन। ये लोग टर्शरी ऑक्यूपेशन करते हैं। इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं 60 to 70% पॉपुलेशन जो है वो एसोसिएटेड विद दीज ऑक्यूपेशन, वो कौन से ऑक्यूपेशन करती हैं, टर्शरी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होती हैं या उससे जुड़ी हुई होती हैं। द परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन, और जो परसेंट है पॉपुलेशन एम्प्लॉयड इन क्वाटरनरी, ये 4 टाइप का ऑक्यूपेशन हो गया। 3 मैंने आपको बताए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और ये है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन के अंदर ये इसके अंदर लोग कम काम करते हैं लेकिन इसमें इनकम ज़्यादा होती है। और इसके अंदर आपके आ जाते हैं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स या साइंटिस्ट वगैरह, वो इससे रिलेटेड होते हैं। द पॉपुलेशन एसोसिएटेड विद दीज गिव डायनामिक्स टू द सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो बाय देयर आइडियाज़, रिसर्च एट्सेट्रा। तो वो अपने इकोनॉमिक सिनेरियो देते हैं सोशल समाज को उनके आइडियाज़ और रिसर्च के थ्रू। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपने इसमें मेन चीज़ें क्या पढ़ी थी एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे पॉपुलेशन स्ट्रक्चर एक्सिबिट, जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है वो एग्जिबिट होता है दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन विच कैन बी मेजर, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको। देन उसके बाद द नंबर ऑफ पीपल इन वेरियस एज ग्रुप्स इज कॉल्ड द एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। और जो बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल हैं अलग अलग एज ग्रुप से रिलेटेड, उनको हम एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। द साइज ऑफ वेरियस एजेस, और अलग अलग एजेस के जो साइज ग्रुप हैं, द साइज ऑफ वेरियस एज ग्रुप वेराइज अकॉर्डिंग टू साइज, जो साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग पाए जाते हैं। साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड टाइम, साइज ऑफ पॉपुलेशन और टाइम के अकॉर्डिंग ये अलग अलग पाए जाते हैं। देन फोर्थ आपने क्या पढ़ा इसमें, एज ग्रुप, सेक्स रेशो, लिटरेसी, रूरल अर्बन पॉपुलेशन रेशो एंड ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन एक्सेट्रा। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के, जो आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। द इंडिकेटर ऑफ द बैलेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन, और ये भी आपको बताया था कि सेक्स रेशो क्या होता है। तो इसमें जो इंडिकेटर है जो बैलेंस को इंडिकेट करता है मैन एंड वुमेन का, उसको हम सेक्स रेशो कहते हैं ऑफ पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन इज एंगेज, जो अर्बन पॉपुलेशन है वो एंगेज है नॉन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। अर्बन पॉपुलेशन of the world is undergoing an increase of 6 करोड़ एनुअली, और जो अर्बन पॉपुलेशन है वर्ल्ड की ये लगातार बढ़ रही है, 6 करोड़ हर साल बढ़ जाती है, विच इज़ 3 टाइम्स, जो कि 3 गुना है रूरल पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 80 करोड़, ये 80 करोड़ से बढ़कर 290 करोड़ हो गई है। पहले ये 1960 के अंदर 80 करोड़ थी, जो कि 2000 के अंदर 290 करोड़ हो गई है। और ये जो बड़ा है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया है, यानी 3 टाइम्स, मोर देन 3 टाइम्स से भी ज़्यादा है। लिटरेसी इज़ क्वालिटेटिव फीचर, जो लिटरेसी एक क्वालिटेटिव फीचर यानी क्वालिटी को शो करता है पॉपुलेशन की, विच इज़ अ फैक्चुअल एंड क्रेडिबल इंडिकेटर, जो कि फैक्चुअल और क्रेडिबल इंडिकेटर है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, कि समाज अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है किसी रीज़न का, तो उसको शो करने का काम करता है वो लिटरेसी। ओनली द यंग एंड एडल्ट पॉपुलेशन, केवल जो यंग और एडल्ट पॉपुलेशन है 15 to 59 एज की, इनको वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर इंक्लूड किया गया। ये सब आप पढ़ के आए हो
तो आपका चैप्टर ही फिनिश होता है। और जो मैंने निशान लगाया है वो आप इसको कर लेना तैयार। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।